क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वाली इक्वेशन करेंगे। पहले वाली इक्वेशन के अंदर x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब मुझे जो है वो y को आइसोलेट करना है। तो मैंने कहा था y के साथ कोई भी नंबर या वेरिएबल हो उसको हटा दो। y पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये इसके साथ x था, x यहाँ पे प्लस का है, वहाँ जाएगा इक्वल टू के बाद तो माइनस का हो जाएगा। अब y क्या हो गया, मेरे पास आइसोलेट हो गया। तो यानी कि ये मैंने इक्वेशन इसकी बना ली। अब मैं 1 बाय 1 इसको पुट करूँगा और आंसर निकाल लूँगा। मैं सबसे पहले आंसर x रखूँगा 1 1 2 3 4 ईजिली मैं रख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है उसी के अंदर मेरा आंसर आ जाएगा। आपने भी 1 2 3 4 ही ज़्यादातर रखना है, ठीक है। x मैंने 1 रखा है तो y इक्वल टू 4 अपनी जगह पर माइनस x की जगह पर आ जाएगा 1। तो 4 में से 1 माइनस किया तो आंसर आया 3। मैंने रखा था 1 और आंसर आया मेरे पास 3, ठीक है। अब इसके बाद मैं x रख रहा हूँ 2, x इक्वल टू 2। सो y इक्वल टू 4 माइनस x की जगह पे आ जाएगा 2। 4 में से 2 माइनस करूँगा तो 2 और ये हो गया आंसर। मैंने 2 रखा था तो आंसर भी आया इसका 2, ठीक है। उसके बाद x में रख रहा हूँ यहाँ पर 3, ठीक है। x में 3 रख रहा हूँ तो y इक्वल टू 4 अपनी जगह पर माइनस x की जगह पर आ जाएगा 3। 4 में से 3 माइनस करूँगा तो 1। सो y का आंसर आया मेरे पास 1। मैंने रखा 3 था और आंसर आया 1, ठीक है। अब मैं x की जगह पर रखूँगा 4, x इक्वल टू 4। मैंने कहा था चार चार रखना है, x भी 4 आएंगे और y के भी आंसर 4 आएंगे, उसी के अंदर आपका बुक वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो y इक्वल टू 4 अपनी जगह पर माइनस का x की जगह पे भी 4, आंसर आया y का 0। मैंने रखा था 4 और आंसर आया मेरे पास 0। देखो इजी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बना दूंगा इजीली टेबल दोनों का, x और y का टेबल आ जाएगा पहली वाली इक्वेशन का। मैंने 1 2 3 और 4 रखा है। x मैंने 1 2 3 4 रखा है तो पहले वाले का आंसर आया था 3, दूसरे वाले का 2, फिर 1 और आखिर में 0, ठीक है। अब मैं करूँगा सेकंड इक्वेशन सॉल्व। यहीं पे लाइन ड्रॉ कर दूंगा ताकि एक ही पेज के ऊपर दोनों आराम से। सेकंड इक्वेशन है मेरे पास 2x माइनस का 1 इक्वल टू 5y। देखो उसके अंदर सिर्फ y के साथ 5 है, इसके अलावा मुझे इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना। y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के बाद जाएगा तो डिवाइड, और y हो गया आइसोलेट 2x माइनस का 1। अब मुझे ऊपर वो नंबर बनाना है जो 5 के टेबल में आता हो, सिंपल, ठीक है। सो सबसे पहले मैं x रखूँगा, x इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो 2 3 × 6 और 1 माइनस करूँगा तो 5, तो मैं पहले 3 रख दूँगा, ठीक है। सो y इक्वल टू 2, x की मैंने जगह छोड़ दी, माइनस का 1 और डिनोमिनेटर में है मेरे पास 5, ठीक है। यहाँ पे आएगा 3 जो कि मैंने x रखा हुआ है। 2 3 × 6 और माइनस का 1 अपॉन में 5, तो 6 में से 1 निकालूंगा तो 5 बचेगा। 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5, तो आंसर मेरे पास y का पहले वाले का आया 1, ठीक है। मैंने रखा 3 था और आंसर आया 1। देखो यही ब्रैकेट सेम है, यहाँ पे ये ब्रैकेट सेम भी हो गया, इसका मतलब है मेरा आंसर तो यहीं पर ही आ गया। अब मैं मज़ीद 3 और इसके निकालूंगा आंसर क्योंकि मुझे टेबल बनाना है। तो अब मैं रखूँगा x इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ तो 7 बनेगा, और अगर मैं 2 6 करता हूँ तो यहाँ पे 11 बनेगा। मुझे एक ऐसा नंबर यहाँ पे रखना है जो माइनस करने पर वो नंबर बनाए जो 5 के टेबल में आता हो। सो अगर मैं यहाँ पर 7 रख देता हूँ
माइनस का, तो देखो 2 7 ज़ा 14 और माइनस माइनस प्लस, 14 में एक जमा करूँगा तो 15 बन जाएगा माइनस का, ठीक है। सो x इक्वल टू मैंने 7 रख दिया है, तो y इक्वल टू 2, x की मैंने जगह छोड़ी, माइनस का 1, डिनोमिनेटर में आएगा 5, यहाँ पे मैंने x रखा है माइनस का 7, तो 2 7 ज़ा माइनस का 14 और माइनस का 1, डिनोमिनेटर में आ रहा है 5, माइनस माइनस हुआ प्लस, साइन बड़े नंबर की यानी कि 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, y इक्वल टू माइनस का 3। मैंने रखा था माइनस का 7 और आंसर आया माइनस का 3। अब मैं रखूँगा x इक्वल टू 8, क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर मैं 2 8 ज़ा 16, 16 में से अगर मैं 1 माइनस करता हूँ तो मेरे पास ईजिली 15 बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 2x, जो कि मेरे पास इक्वेशन है, माइनस का 1 और डिनोमिनेटर में है मेरे पास 5। तो अब जो है वो मैं x की जगह पे क्या रखूँगा, 2, x की जगह पे आया 1, वो माइनस का 1 और x की जगह पे आया 8 और डिनोमिनेटर में है मेरे पास 5, ठीक है। 2 8 ज़ा 16 माइनस का 1 और डिनोमिनेटर में आया 5, 16 में से 1 माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा 15 और डिनोमिनेटर में 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो आंसर आया मेरे पास y का 3, ठीक है। मैंने रखा था 8 और आंसर आया मेरे पास 3। अब मैं एक और है जो मैं साइड में ही कर देता हूँ इधर ही, ताकि एक ही पेज पे हो जाए। x इक्वल टू, अगर मैं रखता हूँ माइनस का 2, अच्छा इसमें माइनस और प्लस दोनों रख सकते हैं आप, ठीक है। 2 और x की जगह पे माइनस का 2, माइनस का 1 और डिनोमिनेटर में आ रहा है मेरे पास 5, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस का और माइनस का 1, डिनोमिनेटर में 5, माइनस माइनस हुआ प्लस, साइन आया बड़े नंबर का, माइनस का 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो y इक्वल्स टू माइनस का 1 आंसर आया, ठीक है। तो मैंने रखा क्या था माइनस का 2, आंसर आया मेरे पास माइनस का 1। अब यहाँ पे मैं बना दूंगा इजीली टेबल x का और y का टेबल, ठीक है। एक 2 3 और 4, तो सबसे पहले जो मैंने रखा था 3 रखा था जिसका आंसर आया था 1, तो मैंने 3 रखा था जिसका आंसर आया मेरे पास 1। उसके बाद मैंने रखा था माइनस का 7 और मेरे पास आया था माइनस का 3 आंसर। उसके बाद मैंने रखा था माइनस का 2 और डिनोमिनेटर में आया था, सॉरी उसके बाद मैंने रखा था 8 जिसका आंसर था 3। उसके बाद मैंने रखा था माइनस का 2 और आंसर आया था माइनस का 1। तो ये सवाल भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब इसके टेबल की तरफ जाएंगे, ठीक है, ग्राफ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का बनाएंगे ग्राफ। तो इसका पहला जो टेबल है 1 3 2 2 3 1 और 4 0, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला बनाएंगे 1 3। टाइम बचाने के लिए लाइंस ड्रॉ हुई हैं। यहाँ पर भी 5 स्मॉल बॉक्सेस बराबर है 1 यूनिट के और 5 y एक्सिस भी 5 स्मॉल ब्रैकेट्स बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। ये सब में लिखा जाएगा, ठीक है, तमाम सवालों के अंदर ये लिखा जाएगा। अच्छा पहला वाला था 1 का 3 पॉजिटिव 3, तो 1 एक्स जो है वो 1 का ये, और इसी की सीट से ऊपर देखूंगा तो 3 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 का 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव और इसी की सीट से ये भी 2 पॉजिटिव। उसके बाद है 3 का पॉजिटिव 1, तो 3 ये रहा एक्सिस का और y का ये रहा पॉजिटिव 1। उसके बाद 4 का 0 है, तो 4 यहाँ पर है और 0 सेंटर पॉइंट होता है, यहीं पे डॉट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो मेरे 4 पॉइंट ईजिली डॉट कर रहे हैं, यहाँ पर ईजिली पॉइंट आउट हो गया, चारों डॉट मेरे आपस में मैच कर गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एरो यहाँ बनाऊँगा, एक एरो यहाँ बनाऊँगा, ठीक है। अब मैं 4 और 0 3 और 1 और उसके बाद 2 का 2, उसके बाद मैंने रखा था 1 और 3, ठीक है।
ये बन गया, मेरी एक लाइन मेरी ड्रॉ हो गई। अब मैं जाऊँगा सेकेंड टेबल के ऊपर, ठीक है। सेकेंड टेबल 3 का 1 है, -7 का -3 है, 8 का 3 और -2 का -1, ठीक है। तो 3 का +1 है, 3 यहाँ पर है और +1 ऑलरेडी डॉट हुआ हुआ। इसको मैं ज़रा सा डार्क कर दूंगा, ठीक है। -7 का -3 है, -7 यहाँ पर है और -3 इसी की सीध से नीचे आऊँगा तो -3 यहाँ पर, ठीक। यहाँ मैंने डॉट कर दिया। उसके बाद है +8 x के अंदर और 3, तो +8 मेरे पास यहाँ पर है और +3 तो इसी की सीध से ऊपर आऊँगा तो यहाँ पर होगा, ठीक है। जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो आपने टेबल को आगे रखना है, सामने रखना है, ताकि आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकें। उसके बाद -2 और -1, तो -2 मुझे यहाँ पे मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे और -1 इसी की सीध से नीचे। अब मुझे ये देखना है कि मेरे 4 डॉट ईजिली मैच कर रहे हैं या नहीं। हाँ कर रहे हैं, देखो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करना शुरू करूँगा। सही, 4 डॉट मेरे मैच कर गए, 1 2 3 और 4। यहाँ पे मैं एरो बनाऊँगा और ब्रैकेट्स, ठीक है। ये तो देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रखा था -3 और -7, यहाँ पे मैंने रखा था 2 और -1, 2 और -1, -2 और -1। यहाँ मैंने रखा था 8 पॉजिटिव का और 3 पॉजिटिव, ठीक है। आंसर है इसका 3 और 1, तो यहाँ पे साइड में ब्रैकेट बना के मैं लिख देता हूँ 3 और 1, इट्स माय आंसर, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना, ठीक है। आसान है, सारे ग्राफ आसान है, मेथड बिल्कुल सिमिलर है। अगर तुमने एक ग्राफ बनाना सीख लिया ना तो तुम्हें सारे ग्राफ आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करूँगा। देखो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि यहाँ पे y की वैल्यू गिवन है, y = लिखा हुआ है ना, इसका मतलब y की वैल्यू मेरे पास गिवन है, मुझे बनानी नहीं पड़ेगी। तो इसके अंदर इक्वेशन तो मुझे बनानी नहीं पड़ेगी, जस्ट मैं x पुट करूँगा और y का आंसर निकाल लूँगा। तो एक दफ़ा और से दोबारा से इक्वेशन लिख देता हूँ, 3x - 5। अब मैं 1 2 3 4 रख सकता हूँ, ठीक है ना। सिंपली मैं 1 2 3 4 रख सकता हूँ। 3 मतलब 3, 3 में से 5 गया, 2 बचा, ठीक है ना। तो y = 3, x की मैंने जगह छोड़ी -5, ठीक है। x की जगह पे मैंने रखा है 1, तो 3 1 = 3 -5। 3 में से 5 निकालूंगा तो -2, ये आ गया y का पहला आंसर। 1 रखा था, आंसर आया -2, ठीक है। उसके बाद x = मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करो 1 2 3 4 में ही आंसर आ जाए, ठीक है। 1 2 3 4 रख दिया करो, जब भी y की इक्वेशन गिवन हो 1 2 3 4 रख दो। लेकिन ये याद रहे कि आंसर जो है वो पॉइंट और अपॉन में ना जाए और 9 से ऊपर ना जाए, बस ये 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बाकी ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, ठीक है। 3, x की जगह छोड़ी -5, यहाँ पे मैंने रखा है 2, 3 2 6 और -5। 6 में से 5 निकालूंगा तो +1, तो y का आंसर मेरे पास आया +1। मैंने रखा गया था यहाँ पर 2 और आंसर क्या आया मेरे पास 1, ठीक है। +2 रखा था, +1 आंसर आया। अब x = मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 3, ठीक है। सो y = 3, x की जगह छोड़ी -5, ठीक है। तो x की जगह पे मैं रखूँगा अब 3, 3 3 9 और -5। 9 में से 5 निकालूंगा तो 4 बचेगा। तो y का आंसर मेरा अभी तक कोई भी 9 से ऊपर नहीं गया, जैसा मैंने कहा था, और ना ही पॉइंट और अपॉन में आया अभी तक, ठीक है। अब मैं 4 रख सकता हूँ, x = 4, ठीक है। सो y
इक्वल टू 3, एक्स की मैंने जगह छोड़ी माइनस का 5, एक्स की जगह पे मैंने रखा 4, 3 4 हुआ 12, माइनस का 5 अपनी जगह पर, 12 में से 5 माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 7, क्योंकि 7 5 12 होते हैं, ठीक है। सो y इक्वल टू आंसर आया मेरे पास 7, मैंने रखा 4 था और आंसर आया मेरे पास 7, ठीक है। देखो मेरा कोई भी आंसर 9 से ऊपर नहीं गया है, ठीक है, और ना ही पॉइंट और अपॉन में आया। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली इसका टेबल बना दूंगा, ठीक है। x और y का टेबल बना दूंगा यहाँ पर। पहले मैंने रखा था सिंपली मैंने x 1 2 3 और 4 रखा है, ठीक है ना। और y का मेरे पास जो आंसर आया सबसे पहले माइनस का 2, फिर पॉजिटिव 1 और फिर 4 और आखिर में 7, ठीक है। यह आंसर मेरे पास y के आए। यहाँ पे मैंने इसको टेबल को कर दिया क्लोज। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करूँगा। देखो इसके अंदर y के साथ जो है वो x गिवन है। मैंने कहा था कोई भी नंबर कोई भी वेरिएबल x के साथ नहीं होना चाहिए, तो ये प्लस का है, वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो y इक्वल्स टू 11 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल आता है कि सर यहाँ पे 1 2 3 4 रख सकते हैं। भाई अब रख लें, लेकिन ये देख लें कि अगर 11 में से 1 गया तो 10 बचेगा, और मैंने कहा आपका आंसर जो है वो 9 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आप ज़रा 1 2 3 4 से ऊपर आएँ। अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूँ, 4 से अगर मैं 4 रख देता हूँ, चलो फॉर एग्जांपल मैं x रख देता हूँ 4, ठीक है, बड़े नंबर रख देता हूँ, 4 5 6 7 रख देता हूँ। x इक्वल टू मैंने रख दिया सबसे पहले 4, ठीक है। अब मैंने x 4 रखा है, सो y इक्वल टू 11 माइनस एक्स, दोबारा इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। y इक्वल टू 11 माइनस एक्स की जगह पे मैंने रखा है इस बार 4, ठीक है। तो 11 में से अगर मैं 4 माइनस कर देता हूँ तो 7 आंसर आएगा, 7 4 11 होते हैं, ठीक है। तो y का जो मेरे पास आंसर आया वो आया 7, मैंने रखा क्या था 4 और आंसर आया मेरे पास 7, ठीक है। अब इसके बाद मैं रख रहा हूँ x इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैंने x इक्वल टू 5 रखा है, सो y इक्वल टू 11 माइनस एक्स की जगह पे क्या आया मेरे पास 5। 11 में से अगर मैं 5 माइनस कर देता हूँ तो 6 बचेगा मेरे पास। सो y का जो आंसर आया वो मेरे पास 6 आया। देखो 1 स्टेप में ही आंसर आ गया, 5 और 6। अब मैं 6 रख सकता हूँ यहाँ पर x इक्वल टू 6, सो y इक्वल टू 11 माइनस 6, आंसर आया मेरे पास 5। सो मैंने 6 रखा था और आंसर आया मेरे पास 5। देखो डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। मैं x की जगह पे 6 रख रहा हूँ, तो 11 माइनस एक्स था, 11 माइनस 6 हुआ, 11 में से 6 निकाले तो 5 बचा पॉजिटिव, क्योंकि 11 जो है वो प्लस का है। अब मैं x इक्वल टू 7 रख रहा हूँ, ठीक है, जो कि लास्ट है, क्योंकि मैं 4 निकालने हर उसके अंदर, और 4 इजीली निकल गए, आंसर भी उसी के अंदर आया। अभी मैं दिखा देता हूँ आंसर भी। 11 माइनस एक्स की जगह पे मैं रख रहा हूँ इस बार 7, तो 11 में से अगर 7 निकालता हूँ तो आंसर आएगा 4, ठीक है। सो y का जो आंसर आया मेरे पास 4 आया, मैंने रखा 7 था और आंसर क्या आया मेरे पास 4। यहाँ पर ये चारों आंसर मैंने निकाल लिए 1 बाय 1। एक ब्रैकेट होना चाहिए सेम, तो एक ब्रैकेट 100% इसके अंदर सेम हुआ है, 4 और 7, और यहाँ पर भी आंसर बिल्कुल लास्ट में आ रहा है 4 और 7, ठीक है। सो यहाँ पे मैं x और y का टेबल बना देता हूँ। सो मैंने सबसे पहले x रखा था 4, उसके बाद रखा था 5, उसके बाद 6 और उसके बाद 7, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर आया है, सबसे पहले y का जो आया था वो आया था 7, उसके बाद y का आया 6, उसके बाद आया 5 और उसके बाद आखिर में आया 4। सो यहाँ पर ये सवाल भी सॉल्व हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो टेबल दोबारा यहाँ पे लिखा गया है ताकि इजीली सॉल्व हो सके। 1 माइनस का 2, 2 1 3 4 और 4 7, ठीक है। सो आपने इसका पहली लाइन ड्रॉ करूँगा, 2 और माइनस का 1 और माइनस का 2 है,
तो +1 और -2 इसी की चीज़ से नीचे, ठीक है। उसके बाद 2 पॉजिटिव और +1, तो 2 पॉजिटिव और +1। उसके बाद 3 पॉजिटिव और +4, तो x का 3 पॉजिटिव और y का भी +4। फिर है 4 और 7, तो 4 और +7 इसी की चीज़ से ऊपर जाऊंगा तो 7 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। सो 7 यहाँ पे मैं डॉट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो मेरे 4 पॉइंट मैच कर रहे हैं बिल्कुल, 1 2 3 और आखिर में 4, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूंगा। एरो यहाँ पे बनाऊंगा और यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद बनाऊंगा ब्रैकेट्स और लिख दूंगा मैंने कहाँ पे क्या क्या रखा है। तो 4 और 7, उसके बाद मैंने रखा था 3 और 4, उसके बाद मैंने लिखा है 2 और 1, और लास्ट के अंदर मैंने रखा है +1 और -2, ठीक है। यहाँ तक होपफुली क्लियर होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी है। सेकंड टेबल की तरफ जाऊँगा, 4 7 5 6 6 5 और 7 4। तो पहले आ रहा है 4 और 7, तो वही है 4 का 7, तो इसको थोड़ा सा डॉट डार्क कर दूंगा इसका, ठीक है। उसके बाद 6 और 5, हाँ 5 और 6, +5 और +6, तो +6 बिल्कुल उसके नीचे है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है 6 और 5, तो 6 ये रहा और 5 उसके नीचे यहाँ पर, और लास्ट के अंदर है 4 और 7 और 4, तो यहाँ पर आएगा 7 x का और 4 इसी की चीज़ से यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अब देखो मेरे 4 पॉइंट मैच कर गए बिल्कुल, 1 2 3 और 4, और एक्सेस भी मेरा ईजिली हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सेस करके बाहर निकाल दूंगा ताकि पता चल जाए यहाँ पर एक्सेस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट्स बना दूंगा। तो मैंने यहाँ पे 7 और 4 रखा था, यहाँ पे मैंने रखा है 6 और 5, यहाँ पे मैंने रखा था 5 और 6, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 और 7 मौजूद है, तो 4 और 7 जो है वो हमारा आंसर है। यहाँ पे ब्रैकेट बना के लिख दो साइड में कहीं पर भी, 4 और 7 आंसर, ठीक है।